बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कंप्यूटर साइंस लेक्चर नंबर 16, जो कि पार्ट 1 से रिलेटेड है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टार टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी। लास्ट लेक्चर में हम टोपोलॉजी को डिस्कस किया, उसके साथ ही हमने बस टोपोलॉजी पढ़ी थी, जबकि आज हम अगली दो टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, स्टार टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो उनको मिलती रहे। तो चलें आज हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हमारा टॉपिक है जी, व्हाट इज़ स्टार टोपोलॉजी, वर्किंग ऑफ स्टार टोपोलॉजी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। ठीक है जी। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, उसकी वर्किंग क्या है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी इसका नाम इसलिए रखा गया कि जब हम इसकी फिज़िकली लेआउट बनती है, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर बनता है, तो वो एक स्टार की तरह बन जाता है। दरमियान में हम सेंट्रल हब, सेंट्रल डिवाइस जिसे हब का नाम दिया जाता है, वो लगाते हैं। और हर साइड से, चारों साइडों से, मतलब हम डिफरेंट डिवाइसेस को उस हब के साथ अटैच करते हैं और सारी कम्युनिकेशन जो होती है वो उस हब के ज़रिए से मुमकिन होती है। ठीक है जी। तो देखते हैं, इसकी डायग्राम भी है, इंशाल्लाह उससे ज़्यादा समझ आएगी कि किस तरह से उसका लेआउट होता है। जी, इन स्टार टोपोलॉजी ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू वन एंड अदर लाइक अ स्टार, के सारी जो डिवाइसेस होती हैं वो जब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं तो वो एक स्टार की शक्ल बना देती हैं। आल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू वन अनदर बाय यूजिंग अ सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब। तो जो सेंट्रल डिवाइस जिसे हब का नाम दिया जाता है, उसके ज़रिए से सारी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। हब इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल डिवाइसेस इन नेटवर्क। हब जो होती है वो मतलब अपने सारे नेटवर्क में डिफरेंट डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ की जाती है। मतलब जो कम्युनिकेशन होती है, डाटा सेंड करना या रिसीव करना, वो हब की वजह से ही पॉसिबल होता है। अगर हब ना हो तो स्टार टोपोलॉजी में कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। ये हमारी उसकी डायग्राम है। देखें तो ये हमारी सेंट्रल डिवाइस हब है। ये सारे जो कंप्यूटर हैं बाकी वो हब के साथ ही कनेक्टेड हैं। अगर सपोज करें कंप्यूटर नंबर ये जो है 1, ये कंप्यूटर डाटा सेंड करना जा रहा है जी कंप्यूटर नंबर 3 को। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा, हमारा जो कंप्यूटर है वो डाटा सेंड किसको करेगा, हब को। ठीक है। हब जो होती है ये इंटेलिजेंट होती है, इसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्स होते हैं। तो ये मतलब हाँ, इंटेलिजेंट इसको इसलिए कहा जाता है कि जब उसको डाटा मिलता है तो वो आसानी के साथ इजीली अपने नेटवर्क में उसका एड्रेस ढूंढ लेती है कि ये एड्रेस किसके पास है, मतलब जो डाटा सेंड करना है ये एड्रेस किसके पास है। ठीक है। तो ये यहाँ से किसी और के पास डाटा सेंड नहीं करेगी, ये डायरेक्टली डाटा कंप्यूटर नंबर 3 के साथ पास सेंड करेगी और वो उसको रिसीव कर लेगी, क्योंकि उसका एड्रेस जो है वो उसके साथ मैच करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हब इज़ एन इंटेलिजेंट डिवाइस। ठीक है। तो इस तरह से सारी जो कम्युनिकेशन होती है वो हब की वजह से ही पॉसिबल होती है। हब जो है वो सारा डाटा सेंड या रिसीव करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हम थ्योरी की तरफ चलते हैं जी, वर्किंग। In star topology, all nodes are communicate each other by using central device called hub। कि सारी जो कम्युनिकेशन होती है वो हब की वजह से होती है। द सेंडर सेंड्स डाटा टू द हब। सेंडर जो है वो मतलब जिसने डाटा सेंड करना है वो डाटा हब को सेंड करेगा। एंड हब सेंड्स इट टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। और हब जो होती है वो उसको डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक सेंड कर देती है। डेस्टिनेशन मतलब रिसीवर, जिसके पास हम डाटा सेंड करने जा रहे हैं। जो सेंड कर रहा है वो सेंडर है और जिसको सेंड कर रहे हैं उसको हम रिसीवर का नाम दे सकते हैं। ठीक है। हम सेंडर को सोर्स भी कह सकते हैं, सोर्स कंप्यूटर एंड डेस्टिनेशन कंप्यूटर। सोर्स कंप्यूटर सेंडर कंप्यूटर एंड डेस्टिनेशन कंप्यूटर रिसीवर कंप्यूटर। हब इज़ आल्सो कॉल्ड एन इंटेलिजेंट डिवाइस। इसको इंटेलिजेंट डिवाइस भी कहा जाता है। और इंटेलिजेंट डिवाइस कहने का मकसद वही है कि वो उसको ढूंढ लेती है कि किस एड्रेस के पास भेजना है। अब इसके एडवांटेजेस कौन कौन से हैं। इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल करना बड़ा आसान है। एनी डिवाइस कैन बी एडेड टू द नेटवर्क विदाउट अफेक्टिंग द नेटवर्क।
कि अगर हमने अपने कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कोई भी डिवाइस अटैच करनी हो तो अटैच करने से मतलब ऐड करने से हमारा बाकी जो नेटवर्क होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता। इट इज़ ईजी टू ट्रबल शूट, इसको ट्रबल शूट करना बड़ा आसान होता है, मतलब इसमें से एरर ढूंढना आसान है। इफ़ एनी डिवाइस इन द नेटवर्क ब्रेक्स डाउन द नेटवर्क इज़ नॉट इफेक्टेड, अगर नेटवर्क में कोई एक डिवाइस ख़राब हो जाती है तो नेटवर्क पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। अब इसके डिसएडवांटेजेस, इफ़ द सेंट्रल डिवाइस फेल्स द होल नेटवर्क ब्रेक्स डाउन, अगर सेंट्रल डिवाइस फेल हो जाए तो हमारा सारा नेटवर्क जो होता है वो फेल हो जाता है, सारा नेटवर्क जो है वो कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब अगर सेंट्रल डिवाइस ख़राब हो जाती है तो वही तो मेन थी, वही तो हमारी सारी जो थी वो वर्किंग करवा रही थी, सारी कम्युनिकेशन करवा रही थी, अगर वही ख़राब हो गई तो इनफैक्ट हम कुछ भी अपने नेटवर्क में नहीं कर सकते। इट इज़ कॉस्टली बिकॉज सेंट्रल डिवाइस इज़ एक्सपेंसिव, ये जो है वो ये एक एक्सपेंसिव नेटवर्क है क्योंकि हमारी जो सेंट्रल डिवाइस होती है वो काफ़ी महंगी होती है। इट रिक्वायर्स मोर केबल, और इसमें केबल भी ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ती है। जी हम नेक्स्ट जा रहे हैं जी रिंग टोपोलॉजी की तरफ। रिंग टोपोलॉजी में जैसे कि नाम से ही जाहिर कि जब हम उसमें डिफरेंट डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे तो वो एक रिंग की फॉर्म इख्तियार कर जाएंगे, मतलब एक दायरा, मतलब एक सर्कल की फॉर्म में एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे। फर्स्ट वन जो है वो नेक्स्ट कंप्यूटर के साथ अटैच होगा, नेक्स्ट अपने नेक्स्ट के साथ, और नेक्स्ट अपने नेक्स्ट के साथ। ठीक है, और जो लास्ट वन कंप्यूटर होगा वो फर्स्ट कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होगा, और इस तरह से वो जो एक शेप बनाएंगे वो बन जाएगी एक रिंग की, तो इसलिए उसका नाम भी रिंग टोपोलॉजी रख दिया गया। In ring topology, all computers are connected to its next computer and last computer is connected to the first computer in network, कि हमारे सारे कंप्यूटर जो होते हैं वो नेक्स्ट कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं और जो लास्ट होता है वो हमारे फर्स्ट वन के साथ अटैच्ड होता है। डाटा इन नेटवर्क ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन, और डाटा जो है तो वो किसी एक डायरेक्शन में चल सकता है। ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन एक ही डायरेक्शन में डाटा चल सकता है। ये नहीं है कि दोनों डायरेक्शन क्लॉकवाइज भी डाटा चलाएं और एंटी क्लॉक भी, तो ऐसा नहीं होता, या तो क्लॉकवाइज चलेगा या एंटी क्लॉक चलेगा। दिस सीक्वेंस फॉर्म अ रिंग फॉर्म, और ये रिंग की शक्ल बना देते हैं। टोकन पासिंग इज़ यूज टू सेंड एंड रिसीव डाटा इन रिंग टोपोलॉजी। टोकन पासिंग जो है वो यूज़ किया जाता है, मतलब टोकन क्या है, एक सिग्नल है जो कि हमारे नेटवर्क में हर वक्त जो है वो मूव करता रहता है। ठीक है, जिस कंप्यूटर ने डाटा सेंड करना होता है वो सबसे पहले उस टोकन को रिसीव करेगा। टोकन को रिसीव करेगा, उसमें डाटा और एड्रेस वगैरह पुट कर देगा। उसके बाद वो मतलब जब जो सेंडर है जब तक उसको टोकन नहीं मिलता तब तक वो डाटा सेंड नहीं कर सकता। तो इससे ये भी एक हमें पता चला कि हमारे नेटवर्क में मतलब जो रिंग टोपोलॉजी है इसमें भी एक वक्त में सिर्फ एक कंप्यूटर ही डाटा सेंड कर सकता है, एक से ज़्यादा कंप्यूटर डाटा सेंड नहीं कर सकते, क्योंकि एक टोकन है, जो टोकन रिसीव करेगा सिर्फ वही सेंड कर सकता है, तो जिसको टोकन मिला ही नहीं वो डाटा भी सेंड नहीं कर सकता। ये हमारी उसकी थोड़ी शेप है जी, देखें तो सारे हमारे जो कंप्यूटर हैं वो एक रिंग की फॉर्म इख्तियार कर चुके हैं। कंप्यूटर नंबर 1 2 3 4, ठीक है, और ये इस तरह से एक रिंग की फॉर्म बन गई है, तो इसलिए इसको रिंग टोपोलॉजी का नाम दिया गया। सपोज करें कि कंप्यूटर नंबर 1 जो है ये कंप्यूटर नंबर 4 को डाटा सेंड करने जा रहा है, तो हम उसको इस तरह से चलाते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, तो कंप्यूटर नंबर 1 डाटा सेंड करेगा कंप्यूटर नंबर 2 को, उसके साथ एड्रेस मैच करेगा। अगर वो उसका एड्रेस मैच हो गया तो वो उसको रिसीव कर लेगा, अदरवाइज़ वो नेक्स्ट कंप्यूटर को डाटा सेंड कर देगा। ये कंप्यूटर नंबर 3 है, ये डाटा रिसीव करेगा, उस सिग्नल को रिसीव करेगा, उसके साथ एड्रेस मैच करेगा। अगर तो एड्रेस मैच हो गया तो यही बात ख़त्म, नहीं तो ये अपना डाटा नेक्स्ट की तरफ सेंड कर देगा। ये डाटा रिसीव करेगा, अब सबसे पहले उसको एड्रेस को मैच करेगा। अगर एड्रेस मैच हो गया तो ये इसको रिसीव कर लेगा। ठीक है, यहाँ पर बात ख़त्म हो जाएगी, कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाएगी, नहीं तो ये अपने नेक्स्ट की तरफ डाटा सेंड कर देगा। जब तक उनका सिग्नल जो है उनका एड्रेस जो है वो मैच नहीं होता तब तक वो अपने नेक्स्ट कंप्यूटर को डाटा सेंड करते जाएंगे, और जैसे ही एड्रेस मैच होगा तो हमारे जो कम्युनिकेशन है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी।
अब उसकी वर्किंग ज़रा हम पढ़ लेते हैं। एवरी कंप्यूटर इन अ नेटवर्क रिसीव्स सिग्नल्स फ्रॉम हिज प्रीवियस कंप्यूटर, कि हर नेटवर्क में हर कंप्यूटर अपने प्रीवियस कंप्यूटर से सिग्नल जो है वो रिसीव करता है, एंड सेंड्स इट टू द नेक्स्ट कंप्यूटर इन नेटवर्क, और अपने नेक्स्ट कंप्यूटर को सेंड कर देता है। और नेक्स्ट कंप्यूटर को सेंड उस वक्त करता है जब एड्रेस मैच ना हो। Data travels from one to other node till it reaches to its destination, और डाटा जो है वो नेटवर्क में ट्रैवल करता रहता है नोड बाय नोड जब तक वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता। जब डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा तो कम्युनिकेशन जो है वो डाटा की ट्रैवलिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। द सेंडर कंप्यूटर टेक्स टोकन इन द नेटवर्क एंड पुट डाटा इनटू इट। सेंडर कंप्यूटर टोकन जो है उसको रिसीव करता है और डाटा उसमें पुट कर देता है। द टोकन कंप्यूटर मूव्स इन द टोकन था, टोकन कंप्यूटर नहीं। द टोकन मूव्स इन द नेटवर्क फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर, और हमारे नेटवर्क में वो मूव करता रहता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ। उसके कुछ एडवांटेजेस, ऑल कंप्यूटर्स इन रिंग हैव इक्वल एक्सेस टू द नेटवर्क, सब बराबर होते हैं। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, ये इसकी मतलब इतना महंगा नहीं है। ईजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन, सूटेबल फॉर स्मॉल एरिया नेटवर्क, ये छोटे नेटवर्क के लिए जो है वो सूटेबल होता है। इसके डिसएडवांटेजेस, एडिंग और रिमूविंग अ कंप्यूटर इन नेटवर्क डिस्टर्ब्स द होल नेटवर्क। अगर हम इसमें कोई एक नई डिवाइस अटैच करेंगे या पहले से लगाई हुई डिवाइस को हम वहाँ से रिमूव करेंगे तो हमारा सारा जो नेटवर्क है वो डिस्टर्ब होगा, ठीक है, क्योंकि हर नेटवर्क दूसरे नेटवर्क पर डिपेंड कर रहा होता है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पर डिपेंड कर रहा होता है। A failure of a cable or node result in the failure of whole network, कि अगर हमारे नेटवर्क में कोई एक डिवाइस जो है वो फेल हो जाती है, मतलब एक कंप्यूटर हमारा फेल हो जाता है या केबल फेल हो जाती है, केबल को प्रॉब्लम हो जाता है, तो हमारा सारा नेटवर्क जो है वो ख़त्म हो जाता है, मतलब वो सारा नेटवर्क ही गोज़ डाउन हो जाएगा, सारा नेटवर्क, उसमें कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगी, ठीक है। नहीं जी, आज का हमारा लेक्चर हुआ एंड। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो उसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।